In this video, we will discuss about plant growth regulators. Okay, so plant growth regulators को फाइटोहार्मोन्स एंड प्लांट हार्मोन भी कहा जाता है। प्लांट्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कुछ केमिकल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिन पर प्लांट्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिपेंड करती है। ये जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में प्लांट्स के किसी स्पेसिफिक पार्ट्स में प्रोड्यूस होते हैं और प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में पहुंचकर उसमें डिफरेंट डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस करते हैं। ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये डिफरेंट होते हैं फ्रॉम एंजाइम्स। इनको प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहा जाता है। इन सिंपल लैंग्वेज we can say that the plant growth regulators are small simple organic compounds. Okay, so let us see. Introduction. The term hormone is derived from a Greek word hormoi, which means to stimulate. ओके, सो हार्मोन में जो वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है? ये ग्रीक रूट है, ग्रीक टर्म्स है, जिसका मतलब होता है टू स्टिमुलेट, मीन्स टू प्रमोट। किसी भी चीज़ को स्टिमुलेट करता है, इन्हेंस करता है या प्रमोट करना। ओके, सो थीमैन इन 1948 सजेस्टेड यूजिंग द टर्म फाइटोहार्मोन फॉर हार्मोन ऑफ प्लांट्स। किसी प्लांट्स के हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन कहने का ये टर्म सजेस्ट किसने किया था? थीमन ने 1948 में। द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर स्मॉल सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशंस। ओके, दे कुड बी इंडोल कंपाउंड्स, एडेनिन derivatives of carotenoids, fatty acids, terpenes and gases. Okay, सो जो फाइटो हार्मोन्स होते हैं वो इंडोल कंपाउंड्स होते हैं लाइक ऑक्सिन, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। एडेनिन डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, मीन्स मॉडिफिकेशन ऑफ प्यूरिन्स लाइक एंड फरफ्यूरिल अमीनो प्यूरिन, काइनेटिन या साइटोकाइनिन कहते हैं। कैरोटिनाइड्स या टर्पिनॉइड्स। सो टर्पिनॉइड्स में आ जाएगा आपका टर्पिन्स में जिब्रेलिक एसिड्स, कैरोटिनॉइड्स में एब्सिसिक एसिड एंड गैसेस में एथिलीन गैस। एज द प्लांट रिक्वायर ऑक्सीजन, वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिशन टू डेवलप एंड ग्रोथ, they do require certain chemical substances to manage their growth and development. किसी भी प्लांट्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ऑक्सीजन, वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिशन के अलावा कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस की ज़रूरत होती है जो प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। सो दिस केमिकल सब्सटेंसेस आर नोन एज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड आर नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट इटसेल्फ। ओके, सो दे कैन बी एक्सेलरेट एज वेल एज रिटार्ड द रेट ऑफ ग्रोथ इन प्लांट। ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं वो प्लांट्स की ग्रोथ को एक्सेलरेट भी करते हैं और रिटार्ड भी करते हैं। मतलब जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं वो एज अ प्रमोटर भी वर्क करते हैं और एज अ इनहिबिटर भी वर्क करते हैं, राइट। सो नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स। Plant growth hormones or plant growth regulators exhibit the following characteristics. First one is differentiation and elongation of cell. जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन या पीजीआर जो होते हैं वो सेल की डिफरेंशिएशन और इलोंगेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एंड स्टेम्स। ओके, तो कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं लाइक ऑक्सिन, जिब्रेलिन, जो कि प्लांट्स में लीफ के फॉर्मेशन, फ्लावर्स के फॉर्मेशन, स्टेम के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज विल्टिंग ऑफ लीव्स। ओके, सो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का वर्क भी है जो इनहिबिटर्स का काम करता है, जिससे कि लीव्स क्या होती है, लीव्स का एब्सिशन होता है, मतलब लीव्स प्लांट से टूट करके ग्राउंड फॉल होती है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, रिस्पॉन्सिबल एथिलीन गैसेस। सीड डॉर्मेंसी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं जो कि डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए हेल्प करते हैं लाइक ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड। Okay, so generally there are 5 types of plant hormone, namely auxin, gibberellin,
साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड एथिलीन। ओके, सो ये जो है कुछ हार्मोन्स का होते हैं नेचुरल होते हैं जो कि प्लांट्स में खुद डेवलप होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनको सिंथेसाइज किया जाता है, लाइक सिंथेटिक ऑक्सिन हार्मोन्स है जैसे 2,4-D, 2,4,5-T। ओके, सो लेट अस सी classification of plant growth regulators. Okay, so plant growth hormones या regulators are the following types. First one is plant growth regulate promoters and second one is plant growth inhibitors. कुछ PGR जो होते हैं वो एज अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्रमोटर वर्क करते हैं और कुछ इनहिबिटर्स के रूप में होते हैं। ओके, सो ऐसे हार्मोन्स या रेगुलेटर्स जो कि प्लांट्स की ग्रोथ को इन्हेंस करते हैं उनको प्लांट ग्रोथ प्रमोटर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। ओके, एंड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स में ऐसे हार्मोन्स जो कि प्लांट्स की ग्रोथ को रिटार्ड करते हैं, सप्रेस करते हैं, उनको प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स कहा जाता है, लाइक एब्सिसिक एसिड एंड एथिलीन। इसके अलावा कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर सिंथेटिक होते हैं, लाइक नेप्थलिक एसिटिक एसिड 2,4-D। ओके, 2,4-D का फुल फॉर्म है 2,4-डाइफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4,5-T ट्राइफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ओके, ये जो 2,4-D और 2,4-T है वो ऑक्सीजन के ही डेरिवेटिव्स हैं, सिंथेटिक ऑक्सीजन होते हैं। सो लेट अस सी फर्स्ट प्लांट ग्रोथ हार्मोन ऑक्सिन। द फर्स्ट फाइटोहार्मोन्स टू बी डिस्कवर्ड इज द ऑक्सिन। जो सबसे पहला प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स या रेगुलेटर्स की डिस्कवरी हुई थी वो है ऑक्सिन। ओके, सो इट्स नेम कॉइन्ड बाय कॉगले एंड हैगन स्मिथ इन 1931। ऑक्सिन का नामकरण किसने किया था? ऑक्सिन नाम किसने दिया था? कॉगल एंड हैगन स्मिथ ने इन 1931। ऑक्सिन्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लांट ग्रोथ हार्मोन। ओके, ऑक्सिन जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट प्लांट ग्रोथ हार्मोन होता है जो कि इसका स्पेशल फंक्शन होता है एपिकल डोमिनेंस। मीन्स वो क्या करता है, लेटरल ग्रोथ को चेक करता है, लेटरल फ्लावरिंग को, और प्रमोट करता है एपिकल डोमिनेंस को। ओके, ये जो हार्मोन होते हैं वो शूट एंड रूट के एपिकल पार्ट पे, एपिकल पार्ट या शूट एपेक्स या रूट एपेक्स पे सिंथेसाइज्ड होते हैं और डिफरेंट प्लांट पार्ट में ट्रांसलोकेट होते हैं। कहाँ ट्रांसलोकेट होते हैं? इलोंगेशन जोन में, जहाँ पर नॉन डिफरेंशिएटिंग सेल्स होती है वहाँ पर ऑक्सिन हार्मोन प्रेजेंट नहीं होता है। The chief naturally occurring auxin is indole 3 acetic acid IA and other related compounds। जो नेचुरली ऑकरिंग ऑक्सिन्स है वो है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इसके अलावा कुछ इंडोल कंपाउंड्स है, लाइक इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड, इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल, इंडोल 3 एथेनॉल। ये सम इम्पॉर्टेंट नेचुरली ऑकरिंग ऑक्सिन्स। Okay, so the term auxin is derived from the Greek language meaning to grow। जो ऑक्सिन टर्म है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, इसका मतलब होता है टू ग्रो। ओके, सो दिस प्लांट्स रेगुलेटर्स आर जनरली प्रोड्यूस्ड एट द पॉइंट ऑफ स्टेम एंड रूट फ्रॉम दे आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ये क्या होते हैं? स्टेम्स और रूट के एपेक्स पार्ट पे सिंथेसाइज होते हैं और डिफरेंट पार्ट में ट्रांसलोकेट होते हैं। सो दिस प्लांट्स हार्मोन्स इंक्लूड्स बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक सोर्स। ये नेचुरल और सिंथेटिक दोनों होते हैं, लाइक इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल प्लांट सोर्सेज, whereas naphthalenic acetic acid 2,4-D dichlorophenoxy acetic acid and 2,4,5 trichlorophenoxy acetic acids are obtained from synthetic source। ओके, अगर हम ऑक्सिन के बायोसिंथेसिस की बात करें तो जब ऑक्सिन का बायोसिंथेसिस होता है उसका प्रिकर्सर के रूप में ट्रिप्टोफेन का यूज़ होता है। ओके, ट्रिप्टोफेन वर्क करता है एज अ प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सिन, राइट। सो ऑक्सिन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, राइट।
अगर मेनली हम ऑक्सिन के फंक्शंस की बात करें तो ऑक्सिन का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है एपिकल डोमिनेंस, क्योंकि ये शूट एपेक्स या रूट एपेक्स पे सिंथेसाइज होता है, डिफरेंट पार्ट पे ट्रांसलोकेट होता है। ये क्या करता है, जो मेन स्टेम होते हैं, एपिकल बर्ड्स होते हैं, उसके ग्रोथ को क्या करता है, सपोर्ट करता है, और लेटरल बर्ड्स के ग्रोथ को नहीं होने देता है, राइट। So first, apical dominance may occur in which the growth of lateral buds is inhibited by the growth of apical bud. जो apical buds की growth है उसको द्वारा inhibit किसको किया जाता है, lateral buds की growth को। Okay, so these are produced by the apex of root and shoot. Second one is facilitate flowering in plant. ये flowering को भी क्या करता है, enhance करता है, induce करता है या stimulate करता है। ओके, सो जैसे कि हम ऑक्सिन का यूज़ करते हैं तो क्या होता है, देखो जैसे कि पाइनएप्पल प्लांट्स है उसमें ऑक्सिन्स का क्या होता है, ऑक्सिन्स का स्प्रे करने से उनमें क्या होता है, फ्लावरिंग प्रमोट होती है। लेट्यूस में क्या करता है, डिलेड फ्लावरिंग करता है। ओके, so next is promote natural detachment या abscission of older leaves and fruits। तो जो ओल्डर लीव्स होते हैं या फ्रूट्स होते हैं उसके एब्सिशन का काम करता है। जो लीफ होती है, लीफ के एब्सिशन एथिलीन और ऑक्सिन्स, जो एथिलीन हार्मोन होते हैं और वो ऑक्सिन होते हैं उससे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, उससे इफेक्ट होते हैं। ओके, सो ऑक्सिन्स क्या करता है कि सेलुलोज एंजाइम्स के क्या सिंथेसाइज को क्या करता है, प्रमोट करता है, सेलुलोज एंजाइम। तो सेलुलोज एंजाइम क्या करता है, लीफ के एब्सिशन या फिर फ्रूट्स के एब्सिशन को क्या करता है, प्रमोट करता है। प्रिवेंशन ऑफ ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स एट अर्ली स्टेज। ये ऑक्सिन्स का मेन वर्क क्या है, स्पेशल वर्क, कि ये लीव्स की ड्रोपिंग एंड फ्लावर फ्रूट्स की ड्रोपिंग को अर्ली स्टेज में क्या करता है, प्रिवेंट करता है या सप्रेस करता है। रेगुलेट जाइलम डिफरेंशिएशन एंड असिस्ट इन सेल डिवीज़न। ये क्या करता है, जाइलम के डिफरेंशिएशन में और सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। ओके, जो सेल्स में, प्लांट सेल्स में माइटोटिक सेल डिवीजन्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ये हेल्प करता है और प्लांट्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है। प्लांट्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होती है, सेल्स के बीच में डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन कैसे होगा, जब उनमें सेल डिवीज़न होगा। तो ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है, किसी प्लांट सेल में सेल डिवीज़न को स्टार्ट करता है, इन्हेंस करता है, और मेरिस्टेमेटिक सेल्स में क्या करता है, सेल डिवीज़न को इंड्यूस करने का काम करता है। ओके, तो ऑक्सिन जैसे कि सेल डिवीज़न में हेल्प करता है तो वो वुंड्स को भरने का काम भी करता है। प्लांट्स में जो कोई घाव लग जाते हैं या वुड्स बन जाते हैं उनको फिल करने का काम भी ऑक्सिन्स करता है। ऑक्सिन्स आर वाइडली यूज्ड एज हर्बिसाइड टू किल डाइकॉट वीड्स। जो सिंथेटिक ऑक्सिन्स होते हैं लाइक 2,4-D, सो उनका यूज़ एज अ हर्बिसाइड किया जाता है डाइकॉट वीड्स को किल करने के लिए। यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट प्रोपगेशन। प्लांट प्रोपगेशन के की प्रोसेस में भी इनका यूज़ किया जाता है। जब हम रोज़ की कटिंग या किसी प्लांट्स की कटिंग लगाते हैं तो उसके नीचे वाले पोर्शन को अगर ऑक्सिन के सॉल्यूशन में डिप करके लगाया जाता है तो वो रूट इनिशिएशन को प्रमोट करता है कटिंग वगैरह में। यूज्ड बाय गार्डनर टू कीप लॉन फ्री फ्रॉम वीड। जो गार्डनर के द्वारा भी इनका यूज़ किया जाता है लॉन्स को वीड फ्री रखने के लिए। 2,4-D का स्प्रे किया जाता है। इन्वॉल्व इन द इनिशिएशन ऑफ रूट्स इन स्टेम कटिंग। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया रूट्स में रोज़ कटिंग वगैरह हम जब लगाते हैं तो उसकी स्टेम कटिंग्स को अगर ऑक्सिन के सॉल्यूशन में डिप करके लगाया जाता है तो उसमें रूट का इनिशिएशन को प्रमोट करता है। इसके अलावा यूज्ड टू प्रोड्यूस फ्रूट विदाउट प्रेसिडिंग फर्टिलाइजेशन। ओके, मीन्स ये पार्थिनोकार्पी में भी हेल्प करता है। ओके, सो सम स्पेसिफिक यूजेस ऑफ ऑक्सिन्स एज वीडीसाइड। 2,4-D का यूज़ एज अ वीडीसाइड किया जाता है। इट डिस्ट्रॉयड ब्रॉड लीव्स डाइकॉट वीड्स। क्या होता है, मोनोकॉट या ग्रासेस वाली जो क्रॉप होती है उनमें डाइकॉट वीड्स को किल करने के लिए 2,4-D का स्प्रे किया जाता है।
It is used in cereal crops and in lawn to kill the weeds. It does not affect not the growth of monocot. मोनोकॉट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे कोई इफेक्ट शो नहीं करता है, ये हार्मफुल इफेक्ट नहीं करता है. Next is fruiting and root initiation. Naphthalenic acetic acid and IBA, indole butyric acids, induce fruiting. The foliar spray on lychee and pineapple induces flowering, and when applied to cutting, they induce root initiation. Okay, so they also retard abscission and therefore prevent premature fruit fall. ये क्या करता है, एब्सिशन को रिटार्ड भी करता है और जिससे कि जो प्री मैच्योर फ्रूट फॉल होता है उसको वो प्रिवेंट करता है. नेक्स्ट इज फॉर पोटैटो स्टोरेज. मिथाइल एस्टर और नैप्थेलिक एसिटिक एसिड इनहिबिट्स द स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटोज एंड देयरफॉर यूज्ड ऑफ फॉर स्टोरेज. ओके, नेक्स्ट इज टू इनहिबिट और स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ लैटरल बड्स. Okay, the pruning of plants is done to stimulate growth in the desired area. If apex is removed, lateral buds develop, giving a branching appearance. अगर हम किसी भी प्लांट्स की शूट एपेक्स होती है उसको अगर हम रिमूव कर देते हैं तो वो प्रमोट करती है लेटरल बड्स के डेवलपमेंट में. इन रोजेस एंड मैनी ट्रीज द प्रूनिंग इज डन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट्स. ओके, so next is gibberellin. Gibberellin was first extracted from the fungus Gibberella fusicori. जो एक फंगस है जिब्रेला फ्यूजिकोराई, उनसे जिब्रेलिन को एक्सट्रैक्ट किया गया था. द कॉजल ऑर्गेनिजम्स ऑफ फुलिश शेडलिंग डिजीज ऑफ राइस. जिब्रेला फ्यूजिकोराई क्या कॉज करता है, ये करता है राइस में फुलिश शेडलिंग डिजीज ऑफ राइस. ओके, सो अगर हम जिब्रेलिन का मेन रोल देखें तो जिब्रेलिन का यूज़ जनरली जो यंग लीव्स होती है और रूट्स के डेवलपमेंट में हेल्प करती है. ओके, अगर हम जनरली हम बात करें तो रूट्स की डेवलपमेंट क्या होती है, बहुत ही कम होती है, जबकि स्टेम्स में क्या होता है, इनका जो रोल है जिब्रेलिन का वो रूट्स में बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन जो स्टेम्स होते हैं और लीव्स होते हैं उनमें ज़्यादा अच्छे से इसका एक्सप्रेशन या इफ़ेक्ट शो होता है. ओके, सो द इन्फेक्टेड प्लांट्स व्हाट दिस, अगर हम फुली शेडलिंग डिसीज ऑफ राइस की बात करें, सो द इन्फेक्टेड प्लांट्स क्या होते हैं, डिस्टिंक्टली टॉलर होते हैं, सीडलेसेस होते हैं एंड पेल इन कलर होते हैं. ओके, क्योंकि जिब्रेलिन का काम क्या होता है, मेन काम इलॉन्गेशन का काम होता है. दिस सिम्टम्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ए सब्सटेंसेस सिक्रेटेड बाय ए फंगस. ओके, ये सिम्टम्स किसके कारण शो होता है, जो फुली शेडलिंग डिसीज कॉज होती है जिब्रेला फ्यूजिकोराई. जिब्रेला फ्यूजिकोराई कुछ केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करता है जिनको जिब्रेलिन्स कहते हैं. उनके कारण जो प्लांट्स हैं वो ऐसा सिम्टम शो करते हैं. Yabuta and Shumuki in 1938 isolated gibberellin A and B in form of crystals from the fungus, but soon after it was isolated from the higher plants. Okay, सबसे पहले याबूता एंड सुमुकी ने जिब्रेलिन A और जिब्रेलिन B को आइसोलेट किया गया था क्रिस्टल फॉर्म में फंगस से. उसके बाद कुछ हायर प्लांट्स में भी इसकी प्रेजेंस देखी गई है, उनको आइसोलेट किया गया है. The first gibberellin to be discovered was gibberellic acid. Now there are more than 100 types of gibberellins and are mainly gathered from a variety of organisms from fungus or to higher plants. Okay, so सबसे पहले जो जिब्रेलिन की डिस्कवरी हुई थी वो था जिब्रेलिक एसिड. उसके बाद 100 से ज़्यादा जिब्रेलिन्स की स्टडी हो चुकी है जिनका नाम जिब्रेलिक एसिड 1, GA2, GA3 ये नाम दिया जाता है. ओके, सो जो अगर हम बोले तो जिब्रेलिक एसिड्स आर डिफाइंड एज द क्लास ऑफ रिलेटेड प्लांट्स हार्मोन दैट स्टिमुलेटेड ग्रोथ इन स्टेम एंड लीव्स, ट्रिगर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स एंड ब्रेकिंग ऑफ बड डॉर्मेंसी एंड स्टिमुलेट फ्रूट डेवलपमेंट विथ ऑक्सिन. ऑक्सिन के साथ ये फ्रूट डेवलपमेंट को भी स्टिमुलेट करता है. अगर जिब्रेलिन की बायोसिंथेसिस की बात की जाए तो जिब्रेलिन का बायोसिंथेसिस
किसके द्वारा होता है एसिटिल को ए। एसिटिल को ए जो कि मेवलोनिक एसिड पाथवे में क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, उसके द्वारा जिब्रेलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। सो फंक्शन ऑफ जिब्रेलिन्स, जिब्रेलिन्स आर एसिडिक इन नेचर, जो जिब्रेलिन्स होते हैं वो नेचर में एसिडिक नेचर के होते हैं। ओके, सो सबसे मेन फंक्शन इनका क्या होता है, स्टेम के इलोंगेशन। ओके, सो स्टेम इलोंगेशन यूज्ड एज द स्प्रेइंग एजेंट टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ शुगर केन बाय इलोंगेशन ऑफ द स्टेम। ओके, ये इलोंगेशन में, स्टेम की इलोंगेशन में हेल्प करता है और लीफ सीड की क्या करता है, उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इलोंगेशन को प्रमोट करता है। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं शुगर केन में, जिसमें कि शुगर केन की यील्ड बढ़ती है स्टेम के इलोंगेशन के थ्रू। नेक्स्ट इज फैसिलिटेटेड इलोंगेशन ऑफ फ्रूट्स सच एज एप्पल्स एंड इनहेंस द देयर शेप। ओके, अगर हम इलोंगेशन की बात की जाए तो ये क्या करता है, फ्रूट के इलोंगेशन में भी हेल्प करता है और फ्रूट के शेप को भी इन्हेंस करता है। लाइक एप्पल प्रमोट बोल्टिंग इन कैबेज एंड बीट रूट। ओके, सो ये बोल्टिंग की प्रोसेस में भी हेल्प करता है। ओके, डिले सेनेसेंस इन फ्रूट, फ्रूट के सेनेसेंस को में डिले में हेल्प करता है। ब्रेक बर्ड एंड सीड डॉर्मेंसी, जो बर्ड की डॉर्मेंसी होती है या सीड की डॉर्मेंसी होती है, उसको ब्रेक करने का काम जिब्रेलिक एसिड करता है। इन्वॉल्व इन लीफ एक्सपेंशन, चूँकि इसका काम है इलोंगेशन मीन्स वृद्धि करना, वर्धन करना, सो ये लीफ के एक्सपेंशन में भी हेल्प करता है। यूज्ड बाय द ब्रेविंग इंडस्ट्रीज टू एक्सेलरेट द माल्टिंग प्रोसेस, ब्रेविंग इंडस्ट्रीज में क्या होता है, माल्टिंग की प्रोसेस होती है, लाइक ब्रेड मेकिंग वगैरह में इनका यूज़ किया जाता है। इन यंग कॉनिफर्स यूटिलाइज टू फास्टन द मैच्योरिटी पीरियड एंड फैसिलिटेट अर्ली सीड प्रोडक्शन, ये क्या करता है, मैच्योरिटी पीरियड को फास्ट करता है, रैपिड करता है, जिससे कि अर्ला को कुछ कॉनिफर्स प्लांट्स में हमको अर्ली सीड प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर सकें। हेल्प्स इन इंक्रीज द क्रॉप यील्ड बाय इंक्रीजिंग द हाइट इन प्लांट्स सच एज शुगर केन एंड इंक्रीज द एक्सेस लेंथ इन प्लांट्स सच एज ग्रेप स्टॉक्स। ओके, ये क्या करता है, क्रॉप की यील्ड को इन्हेंस करता है, कैसे, स्टेम इलोंगेशन के थ्रू शुगर केन में, एंड ग्रेप्स में क्या करता है, एक्सिस लेंथ को इंक्रीज करके। इट आल्सो डिले सेनेसेंस, सेनेसेंस को डिलेट करने का भी काम करता है। ओके, सो दिस इज द फंक्शन and introduction about the auxin and gibberellin hormone, what is plant growth regulators. In next video we discuss about plant growth regulators like cytokinin, abscisic acid and ethylene plant growth hormone.